नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आइए चलते हैं किसकिन्ना। जब बाली का अंतिम संस्कार हो गया तो भगवान राम ने लक्ष्मण को भेज करके और सुग्रीव को राज्याभिषेक करा दिया और उनसे कहते हैं कि उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। कि सुर नर मुनि हर सब कई यह रीति, स्वार्थ लाई करई सब प्रीति। पार्वती जी, हे पार्वती, जगत में श्री राम के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यही रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। अर्थ बाली त्रास व्याकुल दिन राती, अतन बहु बन चिंता जर छाती। कि सोई सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ, अयति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से कांपता फिरता था, उसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और चिंता के मारे जला करता था, उसे सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। कि जानत हूं अरियस प्रभु परिहरई, और काहे न विपति जाल नर परही। तब पुनि सुग्रीव लीन बोलाई, आ बहु प्रकार नृप नीति सुग्रीव को पुनः बुलाए, सब प्रकार से राजनीति उनको सिखा करके और सिंहासन दे करके। और क्या कहते हैं प्रभु कि कह प्रभु सुनो सुग्रीव हरि सा, अपुर न जाऊं 10 चारि बरिसा। ऐ सुग्रीव, सुनिए, हम 14 वर्ष 10 4 14 वर्ष नगर में नहीं जा सकते हैं, इसलिए आप जाकर के राज करो और हम अब वर्षा ऋतु इसी निकट शैल पर्वत पे रह करके और बिताएंगे। कहाँ? आरे की गत ग्रीष्म बर खारी तू आई, और रही हूँ निकट शैल पर छाई। हम इसी पर्वत के ऊपर वास करेंगे और आप जाकर के राज करो। तो अंगद सहित अर करहु तुम राजू, असंतत हृदय धरे हूँ मम काजू। अंगद के सहित जा करके आप राज करो, लेकिन मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। कहा कि जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर्षण गिरि पर छाए। जब सुग्रीव जी चले आए तो भगवान राम प्रवर्षण पर्वत पे पहुंच गए। कि प्रथम ही देवन गिरि गुहा राख्यऊ रुचिर बनाई, और राम कृपा निधि कछु दिन बास करही गे आई। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा
कि खान श्री राम कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। पहले ही उनको देवताओं को पता था, इसलिए उन्होंने सुंदर गुफा पहले से ही बना करके वहाँ रख दिया था कि भगवान राम यहाँ पर कुछ दिन निवास करेंगे। तो सुंदर बन कुसुमित यति शोभा, गुंजत मधुपनि कर मधुलोभा। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं कि कंद मूल फल पत्र सुहाए, और भय बहुत जब ते प्रभु आए। कंद मूल वगैरह जब से भगवान राम आ गए तब से और ज्यादा होने लगे कि देखी मनोहर शैलयनुपा, और रहे अरे तह अनुज सहित सुर भूपा। मनोहर और अनुपन पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए कि मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करी है सिद्ध मुनि प्रभु कई सेवा। सिद्ध मुनि भौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने में लग गए कि मंगल रूप भयउ बन तब ते, किन्ह निवास रमापति जब ते। फटक सिलायति शुभ शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। अरे कहते अनुजसन कथायने का, भगति बीरति नृपनीति विवेका। कि वर्षा काल अरे मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहा। वर्षा काल आ गई, मेघ छाने लगे, रह रह के गर्जना घोर होने लगी, जंगल सुहावना हो गया, पक्षी मोर सब नाचने गाने लगे। तो लक्ष्मण देखू मोरगन अरे नाचत वारिद पेख, अगृही बिरति रत हरस जस विष्णु भगत कहूँ देख। हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। कितना सुंदर कितना मनोहर दृश्य हो गया है। अरे तू घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामनी दम कर अरे न घन माही, खल कै प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीत स्थिर नहीं रहती। तो बरस ही जलधि भूमनिय राए, जथा न वही बुध विद्या पाए। अब बादल जो हैं वो पृथ्वी के समीप नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। कि बूंद घात सहाई गिरि कैसे, और खल के बचन संत सहजे से। अर्थ क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरे हु धन खल बउराई। छोटी नदियां बहुत जल्दी उफान ले लेती हैं और थोड़ा धन पा करके दरिद्र जो है
वो उछलने लगता है। तो भूमि परत अरे भाढ़ावर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। जैसे ही बूंद धरती पर आती है, सब जीवों को अपने अपनी माया जो है वो अपनी तरफ खींचने लगती है, लपटाने लगती है। कोई खेती करने की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ भी तैयारी कर रहा है, कोई घर द्वार छा रहा है, बना रहा है, सब अपने अपने माया में व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए कि सिमिटी जल भर ही तलावा, और जिमि सदगुण सजई पहियावा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होय चल जिमि जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है। जैसे सतगुण सज्जन के पास चले जाते हैं, नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव हरि को पाकर अचल हो जाता है। कि हरित भूमि तृण संकुल समुझि पर ही नहीं पंत, अजिमि पाखंड बादते गुप्त हो ही सत ग्रंथ। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अयोध्या राम लला की जय। तो नमस्कार समस्त फेसबुक फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आगे की कहानी हमको अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।